चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के अंदर किसी भी जॉब के लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन फैक्टर होता है उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीएफआरडीए ऑफिसर ग्रेड ए की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपको सैलरी क्या मिलती है, और साथ ही में इस वीडियो के एंड में आप जान पाएंगे कि क्या डिफरेंस है ग्रॉस सैलरी में, क्या डिफरेंस है सीटीसी में, और क्या डिफरेंस है आपकी नेट सैलरी में जो आपके बैंक अकाउंट में आती है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या कुछ वादे हैं जो आपसे एडवर्टीजमेंट में किए गए, जिसमें आपको बताया गया कि क्या पे होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या आपके अलायंसेज होंगे, और क्या एक्चुअल में आप सैलरी स्लिप में देखोगे कि इसको किस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है, और क्या जो बातें लिखी गई है एडवर्टीजमेंट में वो कितने हद तक सही है। लास्ट वीडियो में, मतलब रिसेंट वीडियो में, मैंने आपको बताया था जब इस नोटिफिकेशन की हमने बात की थी कि जो पीएफआरडीए का सैलरी है, जो उसका सीटीसी है, वो अराउंड 22-23 लाख तक पहुंच जाता है, विच इज़ वेरी हैंडसम सैलरी। ठीक है, तो वो भी हमारा जस्टिफाई होगा, वो भी हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल वो पहुंचता है, नहीं पहुंचता, क्या कुछ बातें हैं। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सैलरी स्लिप है ये लेटेस्ट मंथ का आपका अगस्त 2022 की यहाँ पे बात हो रही है, विच इज़ वेरी लेटेस्ट। ऑल्दो जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका और इन्फ्लेट हो चुका होगा, बिकॉज डीएनएस अलायंस जो है आपका वो और बढ़ चुका होगा उस टाइम पे जिस टाइम पे आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। बट एज ऑफ नाउ बात करते हैं, ये जो सैलरी स्लिप है ये है असिस्टेंट मैनेजर की, विच इज़ योर डेजिग्नेशन। ऑफिसर ग्रेड ए जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन में आता है। अब क्या क्या कंपोनेंट है, तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको एडवर्टीजमेंट ध्यान हो तो एडवर्टीजमेंट में आपने देखा था क्या कि आपको पे के अंदर ये आपका स्केल ऑफ पे होगा, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो उसमें बताया गया था कि क्रॉस इमोलमेंट जो होगा उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। उसके अंदर इंक्लूड होगा पीएफआरडी का कंट्रीब्यूशन जो कि एनपीएस के लिए वो करती है, ग्रेड अलायंस मिलेगा, स्पेशल अलायंस मिलेगा, स्पेशल ग्रेड अलायंस मिलेगा, डीएनएस अलायंस, लोकल अलायंस, फैमिली अलायंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलायंस, लर्निंग अलायंस, हाउसिंग अलायंस, ईटीसी। और ये अराउंड 1,40,000 पर मंथ पे जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो ये हमारा सैलरी स्लिप है, इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है आपका बेसिक आपका 44,500 पता है आपको। ये बेसिक पे जो आपकी इनिशियल होगी वो होगी 44,500, और वहाँ पे जितने अलायंसेस की बात की गई थी वो सारे अलायंसेस आपके यहाँ पे मेंशन है। डीएनएस अलायंस आपको मिल रहा है, हाउसिंग अलायंस मिल रहा है, स्पेशल अलायंस मिल रहा है, ग्रेड अलायंस मिल रहा है, एनपीएस में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको मिल रहा है, क्वालिफिकेशन अलायंस है, लोकल अलायंस है, फैमिली अलायंस है, स्पेशल कंपनसेटरी अलायंस है, लर्निंग अलायंस है और स्पेशल ग्रेड अलायंसेज है। ये सारे आपको अलायंसेज यहाँ पे मिलते हैं आपके बेसिक के ऊपर। ठीक है, अब इसका जब टोटल आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो टोटल है वो आपके 1,40,000 से भी ऊपर है। वो आपका निकल के आता है 1,46,329। ठीक है जी, दिस इज वी कॉल्ड क्रॉस सैलरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं ग्रॉस सैलरी का। और किसी पीएसयू या और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप देखेंगे तो जितनी भी आपकी अर्निंग्स होती हैं उसका जो टोटल लगता है वो होता है 1,46,329, विच इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। ठीक है जी, अब इसमें से डिडक्शन भी कुछ होगा। क्या डिडक्शन होगा, जो आपको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो पूरा का पूरा जमा कर देगा। कहाँ पे, वो आपको नहीं देगा, वो जमा करेगा कहाँ पे, एनपीएस ट्रस्ट के अंदर। तो वो आपको नहीं मिलता, डिडक्शन का पार्ट है। आपका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा, विच इज 8732, और इसको भी जमा किया जाएगा कहाँ पे, एनपीएस ट्रस्ट के अंदर। तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ 2 सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे जो कि इंटरनल होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ होता है, विच इज वेरी नॉमिनल अमाउंट 206.75, ये आपका डिडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो आपकी इनकम टैक्स का बर्डन है ये भी यहाँ पे आपसे डिडक्ट किया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। दिस 25,500 वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑब्वियसली आपने टैक्स प्लानिंग कैसे कर रखी है, क्या आपके रहे हैं। अब इस पर्सन के हम यहाँ नहीं बता सकते कि इन्होंने क्या टैक्स प्लानिंग की होगी, बट इनका एज ऑफ नाउ 25,500 रुपये यहाँ पर डिडक्ट हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हो सकता है आपका ये ज़्यादा भी डिडक्ट हो अगर आपकी टैक्स प्लानिंग बिल्कुल नील होगी, और अदरवाइज आपने अच्छे से प्लान किया हुआ है तो हो सकता है आप इसमें और कुछ सेव कर पाएं। ठीक है, तो टोटल आपको सैलरी मिली 146,329, इसमें से आपका डिडक्शन टोटल हो गया 47,332, और जो आपको नेट मिला वो मिला 98,997, अप्रॉक्स कह सकते हैं 1 लाख रुपए जो आपको नेट मिला। मतलब कि ये वो पैसा है जो आपके अकाउंट में जाएगा, ये आपके बैंक में हिट करेगा, ये वो पैसा है। ठीक है सर, अब इसके अंदर जो हमारे समझ में आया वो क्या कि सर ये जो पैसा है ये हम कह रहे हैं इसको ग्रॉस सैलरी, और ये जो पैसा है ये हम कह रहे हैं नेट सैलरी। ठीक है, 2 मीनिंग यहाँ पे समझ में आती है। इसको अगर आप देख के आओगे एनुअली तो ये आपका अराउंड 70.5 लाख आएगा।
17.50 लैक्स जो है ये आपका ये कैलकुलेट होके निकल के आएगा। ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, 17.5 लाख रुपए। और नेट अगर आप देखेंगे तो आपका एनुअली लगभग 12 लाख रुपए के आसपास का आएगा, ठीक है। अब बात आती है सीटीसी की। अब सीटीसी क्या होती है, तो देखो आपको जो कंपनी दे रही है उसके अंदर यहाँ पे क्या नहीं जुड़ा हुआ है। जो क्वालिफिकेशन अलाउंस है 3500 का वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसलिए ये 146 हो रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये आपका 143 पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपको मैंने बताया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी क्या कि ये जो पे है इस पे में सिर्फ इस कंपोनेंट की बात की जा रही है, इस पे में सिर्फ इस कंपोनेंट की बात की जा रही है 140 के अंदर। और क्वालिफिकेशन जो है वो एक अलग कंपोनेंट है 3500, क्योंकि जिसका हम देख रहे हैं वो हो सकता है सीए सीएम में होगा, जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ था, सीएस हो गए, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि आप एक्चुरियल हैं, आपने एक्चुअली का कोर्स किया हुआ है और आप उसके फेलो मेंबर हैं, तो उस केस में आपको 80,000 रुपये पर मंथ मिलेगा इन एडिशन टू दिस। तो समझ रहे हैं ये लगभग 10 लाख का कंपोनेंट है अपने आप में। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 17 लाख प्लस 10 लाख 27 लाख की आपकी सैलरी हो जाएगी। ये मैं क्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब कंपनी ये तो वो है जो आपको दे देती है, ये जो वो है जो आपको दे दिया जाता है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कैश में नहीं दी जाती, काइंड में दी जाती है, जिसको हम कहते हैं बेनिफिट्स। ये वो चीज़ है जिसको आपको कैश में नहीं अलाउ किया जाता, आपको काइंड में दिया जाता है। जैसे कि आपको लीव फेयर कंसेशन की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल एक्सपेंस की फैसिलिटी मिलती है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाता है, आपका आई रिफ्रैक्शन कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स कराए जाते हैं, एजुकेशन अलायंस मिलता है, फाइनेंशियल डेलीज है, बुक ग्राउंड है, ब्रीफ केस है, कन्वेंस एक्सपेंसेस है, हाउस क्लीनिंग अलायंस है, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम है, स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स है, सोडेक्सो मील्स कार्ड्स हैं, और भी कुछ अगर बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि कैश नहीं है बट काइंड में है, और कंपनी आपके लिए ये खर्च कर रही है। और अगर इसका फाइनेंशियल कॉस्ट निकालेंगे तो समहाउ ये आपका 5 to 6 लाख के आसपास पहुंच जाता है, लगभग 5 से 6 लाख रुपए का ये पहुंच जाता है। और आपने देखा 17.50 ये था, 5.6 ये हो गया, इस 17.50 में आपका ये जो 3500 है ये इंक्लूडेड है, ठीक है सर। अभी भी अगर इसका हम टोटल करते हैं तो ये लगभग आपका 22 से 23 लैक्स को आपको लेके जाता है, जो कि कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है। अब आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट को तो आपको थोड़ा सा मजाक लगेगा कि सर क्रॉस सैलरी या सीटीसी तो बहुत ज़्यादा होता है, हाथ में तो सिर्फ आ रहा है 12 लाख रुपए, हाथ में तो आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए, वो अलग चीज़ है। बट आप इस चीज़ को समझें, इसको नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि जब आप अर्न करेंगे तो आप टैक्स पे करेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप कोई भी किसी भी प्रकार के आप अगर इनकम जनरेट करते हो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है इसके अंदर कंपनी कुछ बचा रही है। और जो ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशन है अराउंड 20,000 पर मंथ का, ये आप ही के लिए जमा किया जा रहा है, मतलब ये आप ही का पैसा आपसे छीना नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जो क्रॉस सैलरी होती है वो आपकी ही सैलरी होती है। आप ये ना समझिए कि आपकी सैलरी बस ये है, नहीं, ये पैसा भी आप ही का है। ये पैसा आपका वो पैसा जिस पे आपको टैक्स पे नहीं करना, ये पैसा वो है जिसमें से ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको ये पैसा मिल रहा है तो आपको अब मेडिकल के लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंपनी अलग से खर्च कर रही है, ठीक है। आपको कोई ट्रैवल प्लान करना है, कोई लीव फेयर कंसेशन लेना है, तो उसके लिए कंपनी अलग से प्लान कर रही है, आपको उसका पैसा अलग से देगी, तो आपको वो सब खर्चे नहीं करने हैं। तो वो सारे भी बेनिफिट्स हैं। तो कुल मिला के इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो आपका सीटीसी है वो लगभग 22 से 23 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है, विच इज वेरी हैंडसम अमाउंट। आई होप आपको समझ गए हों, आपने सैलरी स्लिप देख लिया, आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझ लिया, और दिस जॉब इज अगेन वेरी हैंडसम, वेरी मोटिवेटिंग फॉर ऑल दोस्त जिनकी पहली जॉब है, नो डाउट, जो पहले से भी अर्न कर रहे हैं, और अगर वो इससे कम अर्न कर रहे हैं और इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में नहीं है जो पीएफआरडी प्रोवाइड करता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है। उनको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और जो ये एग्जाम, जो यहाँ पे सैलरी स्लिप आपने देखा और जो ये स्ट्रक्चर देखा, सेम टू सेम प्रोवाइड करती है आपको सेबी भी। तो इसलिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी सैलरी स्लिप को रिलेट कर सकते हैं इस वीडियो से, और उसको भी समझ में आएगा कि जो ये सैलरी स्लिप यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, दिस इज क्वाइट सिमिलर विद सेबी, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको जो सीटीसी है, क्रॉस है और जो नेट है वो लगभग यही बनता है, ठीक है सर। चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक, गुड बाय।